तो देखिए 13 चैप्टर लिमिट और डेरिवेटिव बताया जा रहा था। मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 तक बताया था। 8 नंबर क्वेश्चन आज देखिए। मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 13 लिमिट और डेरिवेटिव। तो लिमिट और डेरिवेटिव का 7 क्वेश्चन बताए थे कल। आज देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 8 नंबर मिसलिनियस एक्सरसाइज डिफरेंशियल वाला चैप्टर चल रहा है। तो यहाँ पे 8 नंबर में ये दिया है ए एक्स अपान बी, ए एक्स प्लस बी अपान पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इसका डिफरेंशियल करना है। ठीक है ना। इसको क्या मान लेते हैं, सबसे पहले बाई मान लेते हैं। बाई मान लिए तो यहाँ ए एक्स प्लस बी अपान यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। अब ये डिवीजन रूल लगाएंगे क्योंकि अपान में दिया है। तो जब यहाँ पे आपको ये पता है कि जब एफ एक्स अपान जी एस रहता है, एफ एक्स अपान जी एस, तो इसका डिफरेंशियल यदि करते हैं तो आपको रूल बताया गया था डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर क्या है, एफ एक्स, माइनस एफ एक्स इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, जी एक्स अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो जी एस का स्क्वायर। तो ये डिवीजन रूल है। ठीक है। तो यही इसी प्रकार तो यहाँ एफ एस के स्थान पे आ गया है ए एस प्लस बी और जी एस के स्थान पे क्या आ गया है, पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस प्लस आर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो डी वाई अपान डी एस क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या है, ए एस प्लस बी। फिर बीच में माइनस साइन लगाएंगे और ए एस प्लस बी इंटू, ठीक है, न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या होगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है, पी एक्स स्क्वायर है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का ये स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। अब इसको क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल अलग अलग करेंगे। तो डी अपान डी एस ए एक्स और डी अपान डी एस ये क्या होगा, बी। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, माइनस ए एस प्लस बी, और ये क्या करेंगे अलग अलग डिफरेंशियल। तो डी अपान डी एक्स पी एक्स स्क्वायर और डी अपान डी एस ये होगा क्यू एक्स और डी अपान डी एस ये हो गया आर, ऐसे। ठीक है। yes, अब यहाँ अपान क्या लिखोगे, पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्या होगा, क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है। तो डी वाई अपान डी एक्स इसको लिखेंगे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये लिख दिए। और यहाँ पे क्या करेंगे, ए कांस्टेंट तो बाहर और एस का डिफरेंशियल क्या होगा 1, अब बी कांस्टेंट तो डिफरेंशियल 0 और ये क्या होगा ए एस प्लस बी। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, पी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x और ये होगा क्यू एस का 1, आर का डिफरेंशियल 0 अपान क्या होगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है। तो डी वाई अपान डी एक्स, तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और यहाँ इंटू ए, ये क्या होगा ए एक्स प्लस बी और यहाँ पे 2पी एस प्लस क्यू, ऐसे अपान क्या लिख दोगे, यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू एक्स का प्लस आर का होल स्क्वायर, ऐसे। ठीक है। यस सर। अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे, एक मिनट। आ तो रहा है, चलो देखो। एक अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे पूरा, तो ऊपर लिखते हैं इसको, डी वाई अपान डी एक्स। तो ये क्या होगा, एक अंदर गुणा कर दो तो पी ए एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा ए क्यू एक्स
क्या ए क्यू एक्स और यहाँ पे ए आर, फिर क्या होगा ए एस का मल्टीप्लाई 2p x के साथ, तो 2apx, 2apx इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस AQX, AQX ये होगा 2PB, 2PB तो माइनस का मल्टीप्लाई भी होगा ना, तो माइनस 2PBX और ये क्या होगा इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस BQ अपान PS प्लस QX प्लस R का होल स्क्वायर। इसमें कुछ कटेगा क्या? देखो ऐसा कोई टर्म है जो सेम टर्म हो, AQX प्लस में है, AQS माइनस में, तो कट गया। ठीक है, तो dy/ds और PAX स्क्वायर और ये AR 2APX और ये माइनस 2PBX माइनस BQ अपान ये होगा PS प्लस QX प्लस R का होल स्क्वायर। ऐसे और कुछ कटेगा क्या? 2APX और कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब यही आएगा, कुछ कटेगा नहीं, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, यही डिफरेंशियल है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखो। नाइन नंबर क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल टू PX स्क्वायर प्लस QX प्लस R अपान AX प्लस B। यहाँ भी डिवीजन रूल लगाएंगे। dy/ds तो क्या लिखेंगे? AS प्लस B इंटू d/ds, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर, तो PX स्क्वायर प्लस QX प्लस R, फिर माइनस PX स्क्वायर प्लस QX प्लस R इंटू d/dx, डिनोमिनेटर AX प्लस B अपान AX प्लस B का होल स्क्वायर, तो dy/ds और इसको क्या लिखेंगे? AS प्लस B और यहाँ पे क्या लिख देंगे? P है ही x स्क्वायर का 2x, QS का डिफरेंशियल Q, R का तो 0 होगा, कांस्टेंट टर्म है, ये होगा PX स्क्वायर प्लस QX प्लस R। AS का डिफरेंशियल होगा d/dx AX और d/ds ये B। इसमें भी सबका अलग अलग डिफरेंशियल करेंगे, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। तो एक्स स्क्वायर का 2s हो गया, Q बाहर, तो इसका 1 हो गया, R कांस्टेंट तो 0 होगा, अपान क्या लिख देंगे यहाँ पे? AX प्लस B का होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिखेंगे? dy/ds, ये होगा AS प्लस B और ये होगा 2PX और ये Q माइनस PX स्क्वायर प्लस QX प्लस R। यहाँ पे AS का डिफरेंशियल क्या होगा? A और B का कांस्टेंट था 0 अपान क्या लिख दोगे यहाँ पे? AX प्लस B का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हैं? ऊपर लिखे देते हैं। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन था, तो dy/ds इज इक्वल टू ये लिख दोगे AS प्लस B, तो AS का गुणा अंदर कर दो, तो ये 2 है, तो 2APX स्क्वायर, 2APX स्क्वायर और AS के इसके साथ तो क्या होगा? AQX। अब B का गुणा इसके साथ करेंगे तो 2PBX इसका होगा BQ एक अंदर गुना करेंगे तो माइनस APX स्क्वायर। ठीक है, AQX
ए क्यू एक्स ए आर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे इसका ब्रैकेट देखो, यहाँ पे 2 AP x² है ना, यहाँ भी AP x² है, तो 2 AP x² में से एक AP x² घट जाएगा, तो एक AP x² बचेगा, एक तो एक लिखते नहीं है, तो AP x² लिख दिए। और देखो यहाँ AQX है, यहाँ भी AQX है, लेकिन प्लस में है, ये माइनस में है, तो कट गया। ठीक है, अब क्या है 2PBX है, और कहीं है 2PB नहीं है, इसका मतलब सीधे उतार दो इसको, 2PBX है। फिर क्या है माइनस AP² तो घट ही गया है, यहाँ पे क्या बचा है B और Q बचा है, और यहाँ माइनस AR बचा है, अपान में क्या बचा AS प्लस B का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया है A/S⁴ माइनस B/x² माइनस B/x² प्लस cos x, इसका डिफरेंशियल करना है, तो इसको बाई मान लेते हैं। तो बाई इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, A/S⁴ B/x² और ये cos x है। अब डिफरेंशियल करते हैं, तो dy/dx, तो d/dx A/S⁴ d/dx B/x² d/dx cos x। ठीक है, तो d/dx A और d/dx ये S⁻⁻4, B और d/dx इसको ऊपर ले गए तो S⁻⁻2, cos x का डिफरेंशियल तो जानते हो क्या होता है, cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x। ठीक है, अब dy/dx इसको क्या लिख सकते हैं A और ये -4 S⁻⁻4 -1 B और -2 S⁻⁻2 -1 और ये होगा sin x। ठीक है, तो dy/dx तो -4A S⁻⁻5 तो प्लस 2B और S⁻⁻3 माइनस sin x, ऐसे। ठीक है, अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर मिटा के लिखते हैं आगे, तो dy/dx इज इक्वल टू ये होगा, निगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाओगे तो -4A/S⁻⁵ 4S⁻⁴ 2B/S³ और ये क्या होगा माइनस sin x। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ, ये 4A है, 49 नहीं है, 4A। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अब 11 नंबर क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल टू 4√x है, 4√x -2। ठीक है, तो इसका आप डिफरेंशियल करेंगे तो क्या करेंगे, dy/dx, तो अलग अलग डिफरेंशियल करेंगे दोनों का, तो d/ds और 4√x है, और d/ds ये 2, तो dy/ds इसको लिखेंगे क्या 4 बाहर और d/ds यहाँ पे जैसे मान लो √a है तो इसको लिख सकते हैं A⁻1/2, तो यहाँ S⁻1/2 कर दोगे, 2 का डिफरेंशियल 0, तो dy/ds इज इक्वल टू 4 और 1/2 S⁻1/2 -1, तो dy/ds इज इक्वल टू 4 2 1 जा 2 2 जा 2 S⁻1/2 से 1 निकल गया, तो क्या बचेगा -1/2, और निगेटिव पावर A⁻n है, तो पॉजिटिव करना तो नीचे ले जाओ A⁻n, तो dy/ds इसको क्या लिख देंगे 2, और निगेटिव पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो पावर 1/2 हो गया, 1 कर दिए, तो dy/ds इज इक्वल टू 2, और S की पावर यदि 1/2 है तो इसको √s लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं √s, ये क्या होगा 2/√x, ऐसे, तो dy/ds आ गया ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखो 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है,
ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका डिफरेंशियल करना है। ए एक्स प्लस बी की पावर एन आए, ए एक्स प्लस बी की पावर एन है। तो इसका डिफरेंशियल करने के लिए क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बताते हैं आपको कि जैसे मान लो आप डी अपॉन डी एस एस की पावर एन, इसका डिफरेंशियल जब करते हो तो होता है एन एस की पावर एन माइनस वन, लेकिन इस बेस का फिर से डिफरेंशियल होता है डी अपॉन डी एक्स एस का फिर से, तो फिर से हम करेंगे भी तो एस का डिफरेंशियल एस के रिस्पेक्ट वन होता है, तो यहाँ पे एन एस की पावर एन माइनस वन इंटू वन हो जाएगा। तो डी एक्स एन एस की पावर एन माइनस वन भर लिखते थे, इसको नहीं लिखा करते थे क्योंकि वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें वैल्यू में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसीलिए हम इसको करके दिखाते नहीं थे। लेकिन यदि मान लो साइन एक्स के स्थान पे क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एस ऐसे आ गया साइन एस की पावर एन, तो क्या करेंगे यहाँ पे एन और साइन एस की पावर लिख देंगे एन माइनस वन डी अपॉन डी एस, फिर इसका साइन एस का फिर से, क्योंकि साइन एस का फिर से करेंगे तो वन तो नहीं होगा, यहाँ एस का फिर से किए थे तो वन हो गया था, तो इसलिए हम इसको करके नहीं दिखाते क्योंकि वन का मल्टीप्लाई इसके साथ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब एस के स्थान पे साइन एस आ गया तो हम डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा एन और साइन एस की पावर एन माइनस वन, और साइन एस का फिर से करेंगे तो वन तो आएगा नहीं, कुछ दूसरा आएगा, इसलिए करके यहाँ दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ क्यों नहीं करके दिखाते थे, क्योंकि एस का फिर से डिफरेंशियल करेंगे, क्योंकि बेस का फिर से डिफरेंशियल होता है यहाँ, तो बेस का फिर से डिफरेंशियल करोगे भी तो वन आएगा, वन का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ करोगे, किसी भी नंबर के साथ करोगे, किसी भी क्वांटिटी के साथ करोगे तो कोई वही डिजिट आएगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये स्टेप यहाँ करके दिखाया नहीं जाता था, लेकिन जब यहाँ पे एस के स्थान पे एस के अलावा कोई क्वांटिटी आएगी और उसमें फार्मूला लगाओगे एस की पावर एन वाला, तो निश्चित रूप से बेस का फिर से डिफरेंशियल यहाँ किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है ए एस प्लस बी आ गया है एस के स्थान पे, तो ए एस प्लस बी का डिफरेंशियल तो वन होगा नहीं, तो इसलिए करके दिखाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो डिफरेंशियल है क्या बाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर यहाँ पे एन है, तो डिफरेंशियल करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एस, तो क्या लिखेंगे एन, और फिर ए एस प्लस बी की पावर लिखेंगे एन माइनस वन और डी अपॉन डी एस, इस बेस का फिर से ए एस प्लस बी का, वहाँ जैसे एस का फिर से किए थे जो बेस है तो उसका फिर से किए थे तो एस का डिफरेंशियल वन हुआ था, तो वन का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन ए एस प्लस बी का डिफरेंशियल वन तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ करके दिखाया जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू क्या होगा एन, ये होगा ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन, और इसका अलग अलग डिफरेंशियल डी अपॉन डी एस ए एक्स और डी अपॉन डी एस ये बी। तो डी वाई अपॉन डी एस एन ए एस प्लस बी की पावर एन माइनस वन, और ये होगा ए इंटू एस का वन और बी का जीरो, तो डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू क्या होगा एन और ए एस प्लस बी की पावर एन माइनस वन, ये होगा ए, तो डी वाई अपॉन डी एस तो क्या होगा एन ए और ए एस प्लस बी की पावर एन माइनस वन, ये डिफरेंशियल हो गया, ठीक है। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है इसका, ए एक्स प्लस बी, गूगल पे फॉर 13 नंबर बिजनेस ये में है 10 रुपए मिले। ए एक्स प्लस बी की पावर एन, और ये सी एक्स प्लस डी की पावर एम, ठीक है ना, ये है। तब इसका डिफरेंशियल करते हैं, सुनो क्या करेंगे इसको। यहाँ भी दो फंक्शन है, देखो एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको हम पहले y मान लेते हैं, तो ए एस प्लस बी की पावर क्या लिखेंगे एन, और ये सी एस प्लस डी की पावर क्या लिखेंगे एन, तो डी वाई अपॉन डी एस क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड और सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, तो ए एस प्लस बी की पावर क्या लिखेंगे एन और डी अपॉन डी एस सेकंड फंक्शन सी एस प्लस डी की पावर एन और प्लस सी एस प्लस डी की पावर एन इंटू डी अपॉन डी एस, ये क्या होगा ए एस प्लस बी की पावर ए एस प्लस बी की पावर क्या होगा एन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो क्या होगा ए एस प्लस बी की पावर एन
इसका डिफरेंशियल करेंगे तो n सी एस प्लस डी की पावर n-1 और d अपॉन डी एस सी एस प्लस डी का फिर से, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी एस प्लस डी की पावर क्या होगा n, और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो n ए एस प्लस बी की पावर n-1 और d अपॉन डी एस ए एस प्लस बी का फिर से, ए एस प्लस बी का फिर से अपान, कुछ नहीं होगा, डिवीजन रूल नहीं है तो अपान नहीं होगा, कुछ प्रोडक्ट रूल है। तो ए एस प्लस बी की पावर क्या लिखेंगे n लिखेंगे सी एस प्लस डी की पावर n-1, सी एस का डिफरेंशियल क्या होगा, c इंटू एस का 1 d का 0, और ये क्या होगा सी एस प्लस डी की पावर n, और ये क्या होगा n, और ए एस प्लस बी की पावर लिखोगे n-1। ए एस का डिफरेंशियल होता है ए एस का a इंटू एस का 1, तो ए कांस्टेंट एस का 1 और b का 0, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं हम, n और c, n और ये वाला c, और ए एस प्लस बी की पावर n-1 और ये सी एस प्लस डी की पावर n-1, ऐसे। यहाँ पे देखो a और n को पहले लिख लो, a और n, सी एस प्लस डी की पावर n, और ये क्या है ए एस प्लस बी की पावर n-1। अब देखो सी एस प्लस डी की पावर n-1 और यहाँ ए एस प्लस बी की पावर n-1, ठीक है। ए एस प्लस बी की पावर n-1 कहाँ से आ गई, n- से नहीं भरना है, ये तो आया है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब क्या करें इसको, देखो एन सी तो लिख लिए, यहाँ ए एस प्लस बी की पावर n है तो इसको n-1 करके एक ठो अलग कर दिए, ए एस प्लस बी की पावर 1, ठीक है। इसकी पावर 1 है, आधार समान है दोनों का, तो जब दोनों का आधार समान तो घात क्या होगी, जुड़ेगी ना। तो ए एस प्लस बी की पावर n-1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 कट जाएगा, तो इसके स्थान पे हम इन दोनों को लिख सकते हैं। इसको ऐसा कर क्यों रहे हैं, ताकि हम ए एस प्लस बी की पावर n-1 को कॉमन ले सके दोनों पदों से, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। सी एस प्लस डी की पावर क्या लिख दे यहाँ पे n-1, और ए एन लिख दो। इसको क्या लिख सकते हो, सी एस प्लस डी की पावर n-1 और सी एस प्लस डी की पावर 1, और ये होगा ए एस प्लस बी की पावर n-1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए एस प्लस बी की पावर n-1 और सी एस प्लस डी की पावर n-1, सी एस प्लस डी की पावर n-1, ए एस प्लस बी की पावर n-1, दोनों में तो है। देखो ये वाला पद और ये वाला पद देखो दोनों में है, तो यही कॉमन ले लेते हैं इस, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। तो जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ए एस प्लस बी की पावर n-1, और ये होगा सी एस प्लस डी की पावर n-1। ये दोनों कॉमन लिए तो पहले से क्या बच गया, एन सी बचा है, एन और सी, और ए एस प्लस बी बचा है, और यहाँ क्या बच गया एन बचा है, और ये सी एस प्लस डी बचा है, ये ठीक है। तो यही इसका आंसर हुआ, ठीक है। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन, 13 चैप्टर मिसलेनियस एक्सरसाइज, अवकलन पर आधारित क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है 14 नंबर, साइन एक्स प्लस ए है, साइन एक्स प्लस ए है, इसका डिफरेंशियल करना है। तो इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको ये बताया गया था कि साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कास एक्स, ठीक है। लेकिन साइन के जो थीटा के स्थान पे है उसका फिर से डिफरेंशियल होता है, तो डी अपॉन डी एस का फिर से करोगे भी तो क्या आएगा, कास एस तो रहेगा, एस का डिफरेंशियल जानते हो एस के रिस्पेक्ट 1 होता है, तो कास एस का मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं तो कास एस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का डिफरेंशियल फिर से करोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एस के स्थान पे यदि कोई दूसरी क्वांटिटी आ गई तो उसका फिर से डिफरेंशियल करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उसका डिफरेंशियल एक के अलावा कुछ दूसरा आता हो, ठीक है। तो यहाँ पे एस प्लस ए है, तो क्या करेंगे, बाई इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स प्लस ए है, तो डी बाई अपॉन डी एस जब करेंगे तो क्या होगा, डी अपॉन डी एस साइन एक्स प्लस ए तो लिख लिए। अब इसका क्या होगा, साइन का डिफरेंशियल तो जानते हो कि कास होता है, तो कास एस प्लस ए भी लिखेंगे, और थीटा के स्थान पे जो है उसका फिर से डिफरेंशियल करेंगे एस प्लस ए का, ठीक है। तो डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू कास
एक्स प्लस ए, एस का डिफरेंशियल क्या होगा 1 और ए का 0, ए का 0, तो डी वाई अपॉन डी एस, ये होगा कास एक्स प्लस ए, कास एक्स प्लस ए। हाँ जाओ तुम। डी वाई अपॉन डी एस कास एक्स प्लस ए, तो ये डी इसका डिफरेंशियल आ गया, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये लिख लो इसको। एक 15 नंबर क्वेश्चन देखो। फिफ्टीन नंबर ये है, ये क्वेश्चन है, बाई साइन कोसेक एक्स काट एक्स, कोसेक एक्स और काट एक्स है, तो इसको बाई मान लेते हैं, और ये कोसेक एस लिख लो और ये काट एस लिख लो। तो ये प्रोडक्ट रूल आपको बताया गया था कि डी अपॉन डी एस, यदि मान लो एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो क्या बताया गया था, एफ एक्स इंटू डी अपॉन डी एस जी एक्स, और जी एस इंटू डी अपॉन डी एस एफ एक्स, ये प्रोडक्ट रूल है। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, और सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट। तो डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, कोसेक एक्स और डी अपॉन डी एस काट एक्स, और फिर काट एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स, प्रोडक्ट रूल लगा दिए। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, और सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, तो डी वाई अपॉन डी एस, तो क्या होगा कोसेक एक्स और डी अपॉन डी एस को, काट एक्स का डिफरेंशियल तो जानते ना, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, और काट एक्स इंटू कोसेक एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस कोसेक एक्स, माइनस कोसेक एक्स काट एक्स, ऐसे। तो डी वाई अपॉन डी एस, तो ये होगा माइनस कोसेक क्यूब एक्स, ये क्या होगा माइनस कोसेक एक्स काट स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक एक्स और काट स्क्वायर एक्स है। तो डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू माइनस कोसेक क्यूब एक्स है और माइनस कोसेक एक्स और ये काट एक्स, काट स्क्वायर एक्स, ये डी वाई अपॉन डी एस आ गया, डी वाई अपॉन डी एस। या कॉमन भी ले सकते हो, डी वाई अपॉन डी एस माइनस कोसेक एक्स कॉमन ले लो, तो माइनस कोसेक एक्स जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स और प्लस काट स्क्वायर एक्स, काट स्क्वायर एक्स है, ये आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं उसका, 15 तो हो गया, 16 देखो, 16 ये है, कास एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, तो इसको बाई मान लेते हैं, और कास एक्स अपॉन 1 प्लस साइन, डिवीजन रूल, तो डी वाई अपॉन डी एस, तो क्या लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, और ये क्या होगा कास एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। आपको ये रूल बताया गया है डी अपॉन डी एस, यदि एफ एक्स अपॉन जी एस है तो क्या लिखते हो, डिनोमिनेटर इंटू जी एक्स इंटू डी अपॉन डी एस एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डी अपॉन डी एस जी एस अपॉन जी एस का स्क्वायर, ये रूल है, इसको डिवीजन रूल बोलते हैं, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एस, इसको क्या बोलेंगे 1 प्लस साइन एस इंटू डी अपॉन डी एस, ये होगा कास एक्स माइनस कास एक्स इंटू डी अपॉन डी एस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स
और कास इसका डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, ठीक है। और ये होगा कास एक्स, 1 का डिफरेंशियल 0 और साइन इसका कास एक्स, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू, ये क्या होगा साइन एक्स का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस साइन एक्स है, और ये होगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, और ये क्या होगा माइनस कास स्क्वायर एक्स है। अपान क्या लिख देंगे यहाँ पे 1 और प्लस साइन एस का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे इन दोनों को, दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखो डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू, ये माइनस साइन एस लिखे रहो, इन दोनों से माइनस जब कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कास स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एस प्लस कास स्क्वायर एस की वैल्यू 1 होती है, तो डी वाई अपान डी एस माइनस साइन एक्स, और ये क्या होगा माइनस 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे डी वाई अपान डी एस, ये माइनस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन एस होगा अपान 1 प्लस साइन एस को 2 बार, होल स्क्वायर है ये तो इसको 2 बार लिखते हैं, 1 प्लस साइन एस 1 प्लस साइन एस, 1 प्लस साइन एस और 1 प्लस साइन एक्स, और ये इससे कट गया, तो डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स, ये ठीक है, ये इसका डिफरेंशियल हुआ। अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स प्लस कास एक्स, साइन एक्स प्लस कास एक्स अपान साइन एक्स माइनस कास एक्स, तो बाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कास एक्स अपान साइन एक्स माइनस कास एक्स। अब यहाँ डिवीजन रूल लग जाएगा अभी जो बताए थे, तो क्या करेंगे, तो डी वाई अपान डी एस लिखेंगे साइन एक्स माइनस कास एक्स, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर, तो साइन एक्स प्लस कास एक्स, बीच में माइनस, फिर क्या लिखेंगे साइन एक्स प्लस कास एक्स इंटू डी अपान डी एस, डिनोमिनेटर साइन एस माइनस कास एक्स अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो साइन एक्स माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर, ये हुआ। तो डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कास एक्स है, और इसका डिफरेंशियल अलग अलग करते हैं, तो डी अपान डी एस ये साइन एक्स है और डी अपान डी एक्स और ये क्या होगा कास एक्स, ऐसे माइनस साइन एक्स प्लस कास एक्स और डी अपान डी एक्स ये होगा साइन एक्स और डी अपान डी एस क्या होगा ये कास एक्स अपान साइन एक्स माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर। अब डी वाई अपान डी एस तो क्या लिखोगे साइन एक्स माइनस कास एक्स है और साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है कास एक्स, कास का माइनस साइन एक्स, और ये क्या लिख दोगे साइन एक्स और प्लस कास एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशियल कास एक्स, कास का माइनस साइन एक्स तो प्लस साइन एक्स, अपान क्या लिख दोगे यहाँ पे साइन एक्स माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर, ये हुआ। तो डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कास एक्स और साइन एक्स कास एक्स माइनस साइन एक्स है ना, इसको क्या करें माइनस कॉमन ले लें, तो यही चीज़ जैसे मान लो इससे माइनस कॉमन ले लिए, इससे तो कास एक्स माइनस साइन एक्स, कास एक्स माइनस साइन एक्स, तो कास एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या होगा माइनस कॉमन ले लिए तो कास एक्स माइनस साइन एक्स और यहाँ भी कास एक्स माइनस साइन एक्स है ही पहले से,
अब साइन एस प्लस कास एक्स, साइन एस प्लस कास एक्स, तो ये क्या होगा माइनस साइन एस प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर हो गया ये, अपान क्या होगा साइन एस माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर, साइन एस माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एस कास एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं, ये साइन एक्स और प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अपान ये क्या होगा साइन एक्स माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एस, इसमें ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या होगा कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कास एक्स। ठीक है, ऐसे ये क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कास एक्स। ऐसे दिख रहा है कि नहीं उधर, तो इसको अपान में क्या लिख सकते हैं हम, इसको भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स ये कास स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कास एक्स। ठीक है, तो डी वाई अपान डी एस, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो माइनस रहने दो, यहाँ पे 1 लिख दो, 2 साइन एक्स कास एक्स, ये क्या होगा 1 अप एस 2 साइन एक्स कास एक्स, अपान क्या लिख दोगे यहाँ पे ये 1 हो गया, तो 1 माइनस साइन 2 साइन एस कास साइन 2s होता है, तो डी वाई अपान डी एस माइनस 1, ये साइन 2s का फार्मूला है, ये क्या होगा अंदर गुना कर दो माइनस 1 माइनस ये भी साइन 2s का फार्मूला है, तो साइन 2x अपान 1 माइनस साइन 2x। ठीक है, तो डी वाई अपान डी एक्स, एक का अंदर गुणा कर दें तो माइनस 1 प्लस साइन 2x माइनस 1 माइनस साइन 2x, तो 1 माइनस साइन 2x, ये इससे कट गया, डी वाई अपान डी एस माइनस 1 तो माइनस 2 बटे 1 माइनस साइन 2x, ये इसका डिफरेंशियल हुआ। तो आई होप आपके समझ में आया होगा, यदि ऐसा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।